अस्सलाम वालेकुम। बिग ग्रैनी चैनल की तरफ से तमाम बच्चों को फरहत का सलाम पहुँचे। बच्चों क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आप लोग और खूब अपनी एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को भी। और कैसे हैं आप सबके अम्मी अब्बू और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, सबको मेरा सलाम। तो बच्चों, आज देखा जाए तो हम कुरान में जो कहानियाँ थी उसको मुकम्मल कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को हम आखिर पे, चूँकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी थे और हमारे पैगंबर हैं, उनके बारे में हम अपनी जो कहानी है वो हम लेके आएंगे। इससे पहले क्योंकि हम वो बिल्कुल उस पर अपनी कहानियों का, जो कुरानी कहानी और जो हमारी इस तरह की जो अजीम हस्तियां हैं उनके बारे में जो आखिरी होगी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि जो हुज़ूर के कंपेनियंस हैं, जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जो उनके दोस्त रहे हैं, और फिर जो खुलफाए राशिदीन थे उनके बारे में हम जानें। और उसके बाद, क्योंकि जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा तारुफ का मतलब है कि इंट्रोडक्शन कराना जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, वो उनसे हासिल हो जाएगा और आप इसको इतना इंजॉय करेंगे। और जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आप यकीनन उसको बहुत ही मज़ा लेंगे और आपको अपने दीन से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी रिलीजन की हिस्ट्री से आपको यकीनन बहुत ही उन्स पैदा हो जाए, यानी आपको उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है आपका होगा और आप उस पर फ़ख्र जो है वो महसूस करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारे जो बहुत ही करीबी दोस्त भी थे और उनके बहुत ही हर मौके पे साथ आने वाले थे, वो थे अबू बकर सिद्दीक़। तो अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पहले खुलफाए राशिदीन में से पहले खलीफा थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इनको बनाया गया। तो जो अबू बकर थे, अबू बकर सिद्दीक़, वो कबीला तैयम से तल्लक रखते थे। बनु तैयम यानी ट्राइब का नाम है, कबीले का नाम। ये जो है बनु तैयम, ये बड़े ट्राइब्स में से ना था। जैसा कि मक्का में बनु मखजूम, बनु हाशिम जो थे, ये बड़े बड़े कबीले थे जो बड़े ही जंगजू और बड़े ही मशहूर कबीले थे और इनके जो सरदार थे वो बड़े ही बारोब शख्सियतों के मालिक थे। लेकिन इनका जो कबीला था वो सब ट्राइब ऑफ कुरैश था, सुलह जोई की वजह से बहुत मशहूर था। ये बड़े ही अमन पसंद लोग थे। अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं, उनका जो असल नाम है वो है अब्दुल्ला इब्न खुहाफा। जो उनकी वालदा थी उनका नाम था उम्मे खैर। अबू बकर जो है ये इनका निक नेम है, यानी ये इनको प्यार से कहा जाता था कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे ऊँटों के, और इनको प्यार से कहा जाता था फादर ऑफ यंग कैमल्स, यानी अबू बकर सिद्दीक़ जो है ये इनका लक़ब दिया गया था बाद में। इनकी वालदा जो थी वो उनको अतीक भी कहा करती थी। अतीक के मायने अरबी में है कि जो बच जाए, क्योंकि अबू बकर जो थे ये बचपन में इनके जो वालदा के यहाँ जो मेल बच्चा पैदा होता था वो फौत हो जाता था। फौत हो जाना यानी मर जाना पता नहीं था। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ पैदा हुए तो चूँकि अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी अता फरमाई तो उनकी वालदा इनको अतीक भी कहा करती थी, यानी मौत से जो बच जाए। तो अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर की पैदाइश से जब हम तारीख़ में देखते हैं तो 2 साल के बाद पैदा हुए थे। अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंसेस्टरी जो कि इंसानी शजरा नसब जिसे हम कहते हैं, उसकी तारीख़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ये किसी भी कबीले के बंदे को देखकर उसके कबीले को जान लेते थे, उसको हर तरह से उसकी जो कबीले से उसका तल्लुक़ होता था वो उसको बता सकते थे कि तुम किस कबीले से तल्लुक़ रखते हो और किस किस कबीले का आपस में आप लोगों का मेल हो चुका है। ताजर थे, ट्रेडर यानी जो तजारत करता है, जो बिज़नेस करता है, कपड़ों का कारोबार करते थे। अपनी तजारत के सिलसिले में इनका जो नाम है वो इनकी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर था और इसीलिए इनका जो कारोबार था वो बहुत ज़्यादा चलता था, इनकी अपनी जो दयानतदारी है उसकी वजह से। जब हम तारीख़ में पढ़ते हैं तो बड़ी मुमासलत पाई जाती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ की, कि जैसे हुज़ूर ने भी कभी बुतों की पूजा नहीं की, इसलिए इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उन्होंने भी बचपन से ही कभी किसी बुत की पूजा नहीं की थी। वो नाउम्री में ही
बुतों की हकीकत का उन्हें पता चल गया। तो नौमरी यंग एक बार उनके वालिद उनको इबादत के लिए ले गए और वहाँ पे उन्हें छोड़कर वो किसी काम के लिए मार्केट में चले गए। तो आप एक बुत के सामने खड़े होकर कहने लगे कि ए खुदा, ज़ाहिर है कि वो उस वक़्त इन बुतों को खुदा ही जाना करते थे। तो कहने लगे कि ए खुदा मुझे कपड़े दे, और फिर इधर उधर देखने लगे और फिर जब देखा कि कुछ भी नहीं हुआ तो कहने लगे अच्छा ये हम तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो दूसरे बुत के सामने चले गए और कहने लगे कि अच्छा मुझे खाना दो। तो ज़ाहिर है कि बुतों ने खैर क्या खाना देना था और क्या कपड़े देने थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक नीचे से पत्थर उठाया और कहने लगे कि मैं पत्थर मारने लगा हूँ, अब बच जाओ। तो जब उन्होंने पत्थर मारा तो वो बुत ज़ाहिर है कुछ ना कर सका, बल्कि वो उल्ट के गिर गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो दूसरों के लिए क्या कर सकता है। अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो तजारत के सिलसिले में हर साल जो है शाम जाया करते थे। नौजवानी से ही हुज़ूर के करीबी दोस्त थे। अबू हनीफा के जब रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो उसमें से पता चलता है कि जो सबसे पहले आदमियों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे वो अबू बकर सिद्दीक ही थे। अबू बकर सिद्दीक यहाँ तक था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के बारे में उनको बताया तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा, और सिर्फ ये कहा कि मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनके इस की वजह से मक्का वाले और कबीले वाले उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। खुद यकीन करने के साथ ही उन्होंने लोगों को हमवार करना शुरू कर दिया था। हमवार करना यानी परसुएट करना, अपने साथ दूसरों को भी इस्लाम के साए तले लेकर आए, जिनमें तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक्कास, उस्मान और ज़ुबैर जो हैं वो शामिल हैं। साद बिन अबी वक्कास और अबू उबैद जरहा जो थे वो अच्छे घरानों से थे। आप जानते होंगे कि 10 अशखास जिनका बताया गया है कि वो जन्नत में जाएंगे, उनमें अबू बकर सिद्दीक और ये 6 अदद हस्तियाँ भी शामिल हैं। 10 अशखास यानी 10%। इनमें से उस्मान और जो तलहा थे उनका भी स्टेटस जो है वो अबू बकर जैसा था। तो जो तलहा हैं भी इन्हीं के ट्राइब्स में से थे जिससे कि अबू बकर सिद्दीक का तल्लक था। आप जानते हैं कि जब शुरू में लोग मुसलमान हो रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे, तो जो कुफारे मक्का थे वो उनके ऊपर बेपनाह बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, यहाँ तक कि कईयों की जो है वो मौत वाक़या हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो बड़े कबीले होते हैं और जो ख़ास लोग होते हैं तो उनको आम पब्लिक के सामने तो नहीं मारा जाता। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक और तलहा वगैरह ने जब इस्लाम कबूल किया और पता उन्हें चला कि ये इस्लाम ला चुके हैं तो उन्होंने पब्लिकली तो उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये ज़ाहिर उनके कबीलों की इज़्ज़त का मामला था। लेकिन उन्होंने उनको अलहदगी में बहुत मारा, इतना मारा कि वो बिल्कुल मौत के करीब थे। और ये वाला जो काम है ये बीबी खदीजा के भाई जो थे नौफल, ये उनका था काम। ये बहुत ही जालिम थे। इनको लॉयन ऑफ कुरैश कहा जाता था, लेकिन मुसलमानों को तंग करने और ज़्यादतियाँ करने की वजह से उनको डेवल ऑफ कुरैश कहने लगे थे लोग। चाहे तो जो बनु तय्यम था उन्होंने ये वाला काम नहीं किया था, यानी उन्होंने अबू बकर सिद्दीक और तलहा को कुछ नहीं उस तरह मारा पीटा, लेकिन ये जो जुर्रत थी ये वो नौफल ने की थी। इसने क्या किया कि इन दोनों को रस्सियों से आपस में बांधा और फिर इनको खूब मारा। शुरू में जब लोग इस्लाम कबूल करते थे तो आमतौर पर बेचारे वही लोग थे जो गरीब थे और जो बेचारी हैसियत नहीं रखते थे कि किसी का मुकाबला कर सकते, तो उन पर खूब जुल्म ढाए जाते थे और उनको मारा पीटा जाता था। तो उनको फिर अबू बकर सिद्दीक थे वो शुरू से ही मुँह मांगी रकम देकर उनको छुड़वा लिया करते थे। जैसे कि बिलाल जो हैं उनको भी उन्होंने ही छुड़वाया था। बिलाल ने जब किया था इस्लाम कबूल तो उसके मालिक ने कहा था कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसी हुई कि तुमने ये किया है बग़ैर मेरी मर्ज़ी के, और तुम्हारी औकात क्या है। इनसे जब अबू बकर सिद्दीक ने रकम पूछी कि तुम बिलाल को आज़ाद करने का क्या लोगे, तो उसने कहा कि मैं एक औकिया लूँगा। एक औकिया जो था उसमें बहुत ज़्यादा रकम जो थी वो शामिल हुआ करती थी। इस पर अबू बकर ने कहा कि ठीक है, उनको वो वाली रकम उनको अदा की और फिर बिलाल को छुड़वा लिया गया। तो इस पे हम अपनी ये कहानी का जो है इस पे हम ठहरते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा और भी हमें वक्त चाहिए होगा इसको मुकम्मल करने के लिए। तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते
ہم جو باقی کی کہانی رہ گئی ہے اس کو مکمل کریں گے، تو یقیناً یہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو۔